इस समय मैं हूँ गीतांजलि श्री जी के साथ, जिन्होंने लिखी रेत समाधि, और उसका जो ट्रांसलेशन हुआ डेजी रॉकवेल जी ने किया। इस उपन्यास को यहाँ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से नवाजा गया है, और इससे न सिर्फ हिंदी की बल्कि देश सारे भारतीयों की और हम जैसे भारतीयों की जो बाहर रहते हैं, उनका सिर एकदम गर्व से ऊंचा हो गया है। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। गीतांजलि जी, आप मुझे बताएं कि ओवरनाइट मुझे लगता है कि आप अपने आप से ही दूर चली गई हैं। आपको इतनी वक्त की, समय की इतनी कमी होगी, हमको भी इस तरह से आपके साथ बात करनी पड़ रही है। आपकी बहन भी आपसे नहीं मिल पा रही है। इस तरह से ओवरनाइट सेलिब्रिटी वाले क्या फीलिंग होती है? अभी तो देखिए, ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये सेलिब्रिटी शब्द तो मैं नहीं अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं हूँ कि नहीं हूँ मुझे नहीं मालूम, और मेरा जो स्वभाव है वही रहेगा। तो सेलिब्रिटी तो मैं नहीं अपने को कहना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, कोई एक चीज़ इत्तेफाक से हुई है और बहुत बड़ी चीज़ हुई है। बुकर की पहचान बहुत बड़ी पहचान है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ साथ मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि ये पहचान सिर्फ मेरे बारे में नहीं है जी। ये पहचान इशारा करती है कि एक पूरा साहित्य संसार है जो अभी बाकी दुनिया ने नहीं देखा है, क्योंकि वो चीज़ें, वो कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं आसानी से। जी। तो बस मैं मानती हूँ कि मैं भी उस समृद्ध संसार का एक हिस्सा हूँ, और मेरे साथ ये हुआ कि सही पल मुझे मिल गया और मैं यहाँ पे पहुँच गई। अब इसका एक मुआवजा चुकाना पड़ता है कि कल रात को अनाउंसमेंट हुआ, बहुत देर वहाँ हुई, और सुबह सुबह उठकर इनकी परंपरा होगी, बुकर की परंपरा, कि आप सुबह से लेकर इस टाइम तक 5 बजे तक उन्होंने सारे इंटरव्यूज़ प्रेस के सामने हम दोनों को बंदी बना के रख दिया था, डेजी रॉकवेल को और मुझको। तो हम सुबह से यही कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल थक गए हैं, और हम जानते हैं कि मज़ा भी आया, बहुत बड़ी चीज़ है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन थकान भी ज़बरदस्त हो रही है। तो ये इसका हम एक तरह से हमको ये तो करना ही है, मगर हम ये भी जानते हैं, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कि थोड़ा सा फिर से शांत होना पड़ेगा। ये नहीं है कि बुकर मिला है तो अब मेरा लिखना बंद हो गया और यही सब करूँगी। तो मैं वापस फिर से अपने शांत क्रम में जाऊँगी और फिर से अपने लेखन के कर्म में जाऊँगी। वो तो आपकी प्रकृति है, वो तो होना ही है। जी बिल्कुल। वो तो होना ही। मुझे बताएं कि इस इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ से, और आपने खुद ने कहा कि इतना साहित्य है जिसे सही से देखा नहीं गया होगा शायद, और अब एक मौका है, किस तरह का प्रभाव हिंदी साहित्य पे और भाषा की साहित्य पे पड़ेगा, और ख़ास तौर पर हिंदी जो लेखन से जुड़े हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, यंगस्टर्स, उन पर क्या पड़ेगा? मुझे नहीं मालूम उन पे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेखन आप इसलिए नहीं करते हैं कि आप पुरस्कार किस दिन पा जाएंगे और कौन सा पा जाएंगे। आप लेखन इसलिए करते हैं कि आपको कोई चीज़ कहनी है, और आप उसको जितना भी प्रभावशाली ढंग आप पा सकते हैं, आप उस तरह से उसको कहना चाहते हैं। तो जितने जवान लोग हैं, नए लेखक हैं, उनसे तो मैं यही कहूँगी कि आप कोई किसी पुरस्कार पर नज़र रख के थोड़ी आपको लिखना है। आप लिखिए, और जितना अच्छे से लिख सकते हैं, जितना मुस्तैदी से लिख सकते हैं, जितनी प्रतिबद्धता से लिख सकते हैं, आप उसी तरह से लिखिए। फिर कोई चीज़ आनी है अपने आप आ भी जाएगी बीच में, और ना भी आए तो भी क्या, आपको तो लिखते रहना है। तो वो फ़र्क मैं नहीं मानती कि पढ़ना चाहिए, मगर ये ज़रूर है कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है, तो प्रकाश जैसे कि सर्च लाइट ऐसे घूमती है और उस जगह पे पड़ गई है जहाँ पे कि पहले ज़्यादा नहीं पड़ी थी, और एक जिज्ञासा और दिलचस्पी, उम्मीद है बाकी दुनिया को इसके बाद और होगी कि भाई ये साहित्य जहाँ से आया है, ये कृति जहाँ से आई है, जो बुकर और बहुत से लोगों को इतनी पसंद आ गई, तो
वहाँ पर और भी जो कृतियाँ हैं हम उन तक पहुँचें, हम कोशिश करें। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी इसकी उपलब्धि होगी अगर कोशिश हो प्रकाशकों में, अनुवादकों में और संपादकों में कि अच्छे साहित्य को जगह जगह से वो ढूंढ निकालें और बाकी दुनिया के सामने रखें। जी जी, बहुत बहुत, ये तो बहुत ज़रूरी भी है। और मुझे बताएं कि आपके जब बारे में मैं पढ़ रही थी तो एक बहुत ही खूबसूरत बात मुझे आई कि आपका श्री जो है आपकी माता जी का नाम है। जी, तो बस मुझे बहुत ही कोई फेमिनिस्ट नारे के तहत मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने बड़ी सादगी से इस बात को सोचा था कि हम बच्चों के पलने बढ़ने में हमारी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो उनका नाम क्यों गायब है हमारे सबके नाम से। तो मैंने कभी ये तय कर लिया कि मैं अपने नाम में माँ का नाम जोड़ूंगी अपने नाम के साथ, और माँ का जो पहला नाम था वो मैंने अपना दूसरा नाम बना लिया। अच्छा, आज मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत देर आपको नहीं रोकूंगी। मुझे सब बताएं कि इस मौके पर जहां आप हैं सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की और किसकी अगर याद आती है, क्या जहन में आता है? अभी मैं क्या आपको बताऊं कि किस चीज़ की याद आती है, क्योंकि अभी एक तरह से वो जिसको कहते हैं कि सब कुछ मतलब चकराया हुआ है। अभी मैं अपने आप में धीरे धीरे लौट आऊं और एक क्रम फिर से बने, वो मैं चाहूँगी। अभी अच्छा भी लग रहा है, थकान भी हो रही है। मैं लंदन आई हूँ इसके लिए, उसका मज़ा भी है और अपने देश लौटना चाहूँगी, अपनी ज़िंदगी में फिर से लौटना चाहूँगी, अपने लोगों के बीच फिर से लौटना बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप लंदन में हैं, क्वींस जुबली के मौके पर हैं। हाँ, तो ये बहुत, आप घूमने का मौका मिला कि नहीं आपको? जाएंगी तो कहाँ जाना चाहेंगी? अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं जाना चाहती थी, आज तो नहीं हुआ। ये बुकर की वजह से वो हे का हमारा जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया। मुझको अभी जूम पे करना है, लेकिन हे फेस्टिवल में मैं ज़रूर जाना चाहती थी और अब इतवार को हम लोग जाएंगे जी। तो कुछ वो देखूंगी। और लंदन में बहुत कुछ है, तो दुनिया फिर से खुली है। यहाँ तो नाटक हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं। देखिए कहाँ कहाँ जा पाती हूँ। अभी मैं सोच नहीं रही, एक दिन, हर दिन एक नया दिन है। आपने सरहदों को ललकारा है जी अपनी रेत समाधि में। ये तो बहुत मुश्किल काम है आज की तारीख में, और कहीं ना कहीं आपने शायद आज की पहचान इसमें दिखाई है, नहीं? सरहदों को ललकारा है। सरहदें बहुत खड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं मेरे जैसे लोग, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सरहदों को नहीं मानते हैं। और इस तरह की जो ख़ासकर जो राजनीतिक कारणों से जो सरहदें बनी हैं, या भेदभाव के कारण जो बनी है, जैसे लिंग के बीच, या जो असमानता के कारण बनी है, इन सब सरहदों को बहुत से लोग नकारते हैं और मैं भी इनके खिलाफ हूँ। और इस किताब में वो बात बार बार उभर के आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने थकान और इतने थके हुए होने के बाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन ये बधाई का मौका था और आपसे मिलने की हमें आतुरता थी। गीतांजलि श्री जो अब HNY की तरफ रुख करेंगी, और बहुत से लंबे इनके कार्यक्रम यहाँ लंदन पर है, और भारत जल्द ही लौटना चाहेंगी। लेकिन सबसे पहले तो बधाई का बहुत बड़ा पात्र, और भारत को और भारतीयों को इस तरह से गर्व महसूस कराया इनके इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने से।